एक ऐसा असुर जिसके थे 1000 हाथ और उसने कृष्ण जी और शिव जी में करा दी लड़ाई। पर ये हुआ कैसे? तो स्टोरी स्टार्ट होती है बनासुर से, जो कि था एक ऐसा असुर जो कि हमेशा शिव जी के तांडव करते वक्त उनके लिए बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया करता। इस चीज़ से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे वरदान दिया कि तुम्हें कोई भी भगवान नहीं मार सकता। अब ये तो रही बात वरदान की, पर यहाँ पे लड़ाई कैसे आई बीच में? तो कहानी में एंट्री होती है उषा की। अब उषा थी कौन? उषा थी बनासुर की बेटी। अब उषा को ना हर रात एक सपने में राजकुमार दिखता था, जिसकी वो सुबह होते ही छवि भूल जाती थी। तो उसकी एक सहेली थी चित्रलेखा, उनसे उन्होंने कहा कि तुम चित्र बनाओ और मैं तुमको बताऊंगी कि ये वो इंसान है या नहीं। सबसे पहले चित्रलेखा ने कृष्ण जी की तस्वीर बनाई, तो उन्होंने कहा कि हाँ, थोड़ा बहुत सिमिलर लग रहा है मुझे, बट एग्जैक्टली वो नहीं है जो मुझे दिखते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने प्रद्युम्न यानी कि कृष्ण जी के बेटे की तस्वीर बनाई, बट वो भी उन्हें एग्जैक्टली सेम नहीं लगी। फिर लास्ट में उन्होंने बनाई अनिरुद्ध की तस्वीर। अब अनिरुद्ध कौन थे? अनिरुद्ध थे कृष्ण जी के पोते और प्रद्युम्न के बेटे। उन्होंने बोला हाँ, एग्जैक्टली यही है वो राजकुमार जो मेरे सपने में आता है। अब थी तो दिव्य असुर। उषा ने सोचा कि चलो अब उनके महल जाते हैं। अब उनके महल गए और उषा ने जो है अनिरुद्ध को निद्रा अवस्था में ही उठा के अपने महल लेके आ गई। अब शुरुआत में जो है अनिरुद्ध थोड़े से भयभीत हो गए कि ये एग्जैक्टली मेरे साथ क्या हो रहा है, बट उन्होंने थोड़ा सा समय व्यतीत किया अपने साथ और फिर अंत में देखा जाए तो उन्होंने भी एक दूसरे को पसंद करना चालू कर दिया था। पर फिर एंट्री होती है बनासुर की। बनासुर को पता चलता है कि ये सब हो रहा है, तो बनासुर जो है अनिरुद्ध को अगवा करते हैं और उन पर 1000 सर्पों से वार करते हैं। इस चीज़ का पता फिर कृष्ण जी को लगता है द्वारका में, तो कृष्ण जी भी युद्ध छेड़ देते हैं। कृष्ण जी और प्रद्युम्न दोनों ही बनासुर के खिलाफ युद्ध छेड़ते हैं। अब यहाँ बीच में फिर आना पड़ता है शिव जी को। शिव जी की यहाँ एंट्री होती है क्योंकि उन्होंने वरदान दिया था कि कोई भी भगवान उन्हें मार नहीं सकता। तो शिव जी लड़ते हैं कृष्ण जी से और प्रद्युम्न से लड़ते हैं शिव जी के बेटे कार्तिकेय। अब यहाँ अंत में ना भले ही आपके पास वरदान है, बट ऑब्वियसली इट्स अ कृष्ण जी। तो कृष्ण जी जो है उसके 1000 हाथों में से 996 यानी 996 हाथों को विनाश कर देते हैं और अंत में उनके 4 हाथ रहते हैं क्योंकि उनके पास वरदान था। बट उनकी पूरी आर्मी जो है बनासुर की वो भी खत्म कर दी जाती है और अंत में उषा और अनिरुद्ध दोनों द्वारका लौट जाते हैं और खुशी खुशी हमेशा के लिए साथ रहते हैं। ये जो है मुझे थोड़ी सी यूनिक लगी स्टोरी, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है और आपको मेरी तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल डार्क रेडियो and keep watching. Thank you so much.